चंपा नगरी में चित शत्रु राजा का राज्य था। उस राजा के मंत्री का नाम सुबुद्धि था। सुबुद्धि दृढ़ श्रद्धालु तत्वज्ञ श्रावक थे। एक बार राजा मंत्री आदि अनेक लोगों के साथ भोजन कर रहे थे। भोजन के बाद उन्होंने सबके सामने भोजन की प्रशंसा की। सभी ने राजा की हाँ में हाँ मिलाई, परंतु मंत्री सुबुद्धि मौन रहे। राजा के पूछने पर वे बोले, राजन, पुद्गल का स्वभाव ही ऐसा है। जो पुद्गल आज हमें अच्छे लगते हैं वे ही कुछ समय बाद बुरे लगने लगते हैं। अतः पदार्थों की प्रशंसा निंदा करने जैसा कुछ भी नहीं है। राजा ने सुना, परंतु उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। मंत्री सुबुद्धि ने भी सोचा कि अभी विशेष चर्चा करने का अवसर नहीं है। जब भी अवसर आएगा तब इस विषय पर देखेंगे। उसी चंपानगर के बाहर एक गंदा नाला था। सारे नगर की गंदगी उसी में एकत्रित होती थी, इसलिए उसमें से अत्यंत दुर्गंध आती थी। एक दिन राजा, मंत्री एवं कई लोग राजा के साथ नगर के बाहर घूमने के लिए निकले। उसी नाले के पास से वे निकले। इतनी दुर्गंध आ रही थी कि सभी ने अपनी अपनी नाक को वस्त्र से ढक लिया। वे आगे बढ़े। राजा ने कहा, कितनी भयानक दुर्गंध थी। सभी ने कहा, हाँ, बहुत ही खराब दुर्गंध आई। सिर्फ सुबुद्धि ने कुछ भी नहीं कहा। राजा ने फिर मंत्री से कहा, क्या तुम्हें दुर्गंध नहीं आई? सुबुद्धि ने कहा, राजन, यह तो पुद्गल का स्वभाव है। जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आज अच्छे नहीं लगते, कल वे अच्छे भी हो सकते हैं। इनसे क्या घृणा करना? राजा ने कहा, यह तो तुम्हारा हठाग्रह है। अच्छा अच्छा ही रहेगा, बुरा बुरा ही रहेगा। उस समय मंत्री चुप रहे। मंत्री ने विचार किया, अब राजा को प्रयोग से ही भगवान महावीर का सिद्धांत समझाना होगा। ऐसा विचार करके मंत्री घर आया। मिट्टी के कुछ नए घड़े मंगवाए। उसमें उसी गंदे नाली का पानी छान कर भरवाया। उसमें राख आदि कुछ द्रव्य डालकर घड़ों का मुंह बांधकर स्थिर रखवाया। 7 दिन बाद पुनः उस पानी को छानकर नए घड़ों में डलवाया। इस प्रकार 7 सप्ताह तक करते रहे। अब वह पानी स्वच्छ एवं पीने योग्य बन गया। सुगंधित पदार्थों के द्वारा जल को और स्वादिष्ट बनाया गया। एक बार राजा भोजन कर रहे थे। मंत्री ने वह जल राजा के पास पहुंचाया। राजा ने वह पानी पिया। राजा परम प्रसन्न हुए। उस जल की प्रशंसा करने लगे। राजा ने तलाश करवाई, यह पानी कहाँ से आया? पता चला मंत्री ने भिजवाया है। राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा। तब मंत्री ने कहा, यह उसी गंदी खाई का पानी है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने भी उसी प्रक्रिया से जल शोधन करके देखा तो मंत्री की बात पर विश्वास हुआ। राजा ने सुबुद्धि मंत्री से जिनवाणी को समझा। जिनवाणी पर राजा को श्रद्धा उत्पन्न हो गई। राजा ने फिर श्रावक के व्रत अंगीकार किए। अपनी आत्मा का लक्ष्य समझा। कुछ समय बाद नगरी में मुनिवर पधारे। राजा और मंत्री ने दोनों ने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर संयम पालन करके राजा और सुबुद्धि दोनों ने मोक्ष को प्राप्त किया।